ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से 5 को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकले इन 5 रत्नों को घर में रखना क्यों मंगलकारी होता है। समुद्र मंथन के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन समुद्र मंथन की असल वजह क्या थी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की एक कथा का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक एक बार महर्षि दुर्वासा ने स्वर्ग को श्राप दिया था, जिसकी वजह से वहां धन वैभव और ऐश्वर्य का नाश हो गया। कहते हैं कि इसका निराकरण जानने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे विनती की। तब भगवान विष्णु ने देवता और असुर के बीच समुद्र मंथन कराने का उपाय बताया, जिसके बाद समुद्र मंथन आरंभ हुआ और उससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें से 5 रत्न ऐसे हैं जिसे घर में रखने से बरकत होने की मान्यता है। आइए जानते हैं उन खास 5 रत्नों के बारे में। इन 5 रत्नों में जो सबसे पहला रत्न है वो है अमृत कलश। समुद्र मंथन से अमृत कलश की जब प्राप्ति हुई तो धन्वंतरी देव इस कलश को लेकर समुद्र से बाहर आए। कहते हैं कि इस अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच युद्ध भी हुआ। अंत में यह कलश देवताओं को प्राप्त हुआ। माना जाता है कि जिस घर में प्रतीक के रूप में अमृत कलश होता है वहां मुसीबतें नहीं आती हैं। 5 जन्य शंख। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख भी है। मान्यता है कि इस शंख को भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। कहा जाता है कि पंचजन्य के उद्देश्य के साथ ही महाभारत का युद्ध आरंभ किया गया। पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के आरंभ में शंख बजाने की परंपरा है। यही वजह है कि लोग शुभता के लिए अपने घर में शंख भी रखते हैं। उच्च शिरवा घोड़ा। पुराणों के अनुसार उच्च शिरवा घोड़ा भी समुद्र मंथन के दौरान निकला था। आकाश में उड़ान भरने वाला यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि घर में सफेद घोड़े की प्रतिमा या तस्वीर लगाने से घर में खुशहाली बनी रहती है। ऐरावत हाथी। हाथियों में सबसे श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को माना गया है। समुद्र मंथन के फलस्वरूप सफेद रंग का ऐरावत हाथी भी निकला था, जिसे आकाश में उड़ने की शक्ति भी प्राप्त थी। यही हाथी इंद्रदेव वाहन नियुक्त हुआ। यही वजह है कि वास्तुशास्त्र के जानकार घर में क्रिस्टल या सफेद पत्थर के हाथी को घर में रखने की सलाह देते हैं। पारिजात पुष्प। वास्तुशास्त्र में पारिजात के वृक्ष को शुभता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी। घर के मंदिर में भगवान के समक्ष पारिजात के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। माना जाता है कि घर में बिखरी पारिजात पुष्प की खुशबू उन्नति और संपन्नता के द्वार खोलती है।